जोहार। आज बात करेंगे खोरठा की एक बहुत ही सुंदर कहानी छाहिर के बारे में। इसके लेखक है चितरंजन महतो, जिनका उपनाम है चित्रा। तो ये इनके पुस्तक छाहिर की एक कहानी है। छाहिर एक खोरठा कहानी संग्रह की पुस्तक है। तो उसका पहला चैप्टर यानी कि पहली कहानी है छाहिर। तो सबसे पहले समझते हैं छाहिर के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। छाहिर के मुख्य पात्र हैं मोहनलाल, रोहनलाल। मोहनलाल और रोहनलाल गोतियां हैं, मगर अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं। अगला मुख्य पात्र है सूर्य नारायण चौधरी, जो कि एक जमींदार है। रोहनलाल इन्हीं का वफादारी करता है। इन्हीं से गलत संगति इनका पड़ता है, दारू पीने की आदत पड़ती है। देव नारायण चौधरी ये मोहन के गुरुजी हैं। इन्हीं के शिक्षा के बदौलत मोहन गलत चीज़ों से दूर रहता है। मोहन काम कर कमाता खाता है और सुख शांति से जीवन जीता है। अगला कैरेक्टर है छगन साव, जो कि एक दुकानदार है और दारू बेचता है। तो इन्हीं मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द यह कहानी चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुंदर कहानी को। सूर्य नारायण चौधरी का नया घर बन रहा होता है। उसी में मोहनलाल और रोहनलाल काम कर रहे होते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि बालू खत्म हो जाता है, जिससे कि एक बेरा यानी एक पहर का ही काम हो पाता है। उस दिन दोनों फुर्सत में हो जाते हैं। दोनों कोई आराम करने के लिए एक पेड़ के छांव के नीचे बैठते हैं और अपने अपने घर का बात शुरू करते हैं। रोहन बोलता है, भाई मोहन, तुम मेरे साथ माटी काटते हो, माटी धोते हो, ईंटा उठाते हो, सीमेंट बोरा धोते हो। हमको ये सब देखकर बहुत ताज्जुब होता है। साथ ही रोहन बोलता है कि तेरा बेटा सब पढ़ लिख रहा है, कोई बीए तो कोई मैट्रिक, और जो छोटा है वो भी स्कूल जाता है। आखिर तुम इतना कैसे संभाल पाते हो? इसी तरह रोहन बोलता जा रहा है। रोहन आगे बोलता है कि हम ना तो एक भी बच्चा को अच्छा से पढ़ा पाए, ना ही खिला पाए, ना ही अच्छा पहना पाए। रोहन बोलते बोलते चुप हो जाता है। उसका आँख भर आता है। मोहन कुछ बोल पाता कि उससे पहले रोहन रोने लगता है और बोलता है कि मेरा किस्मत में यही लिखा है। मेरे परिवार को भी इसी तरह मजदूरी करके ही दिन बिताना पड़ेगा और इसी तरह एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद मोहन चुप नहीं रह पाता और रोहन के सवाल का जवाब देने लगता है। मोहन बोलता है, रोहन, तुम जानते हो कि 15-20 वर्ष पहले हम तुमसे कितना गरीब थे। तुम मुझसे धन, संपत्ति, बुद्धि सब में बड़े थे। तुम बोर गाछे छाहिर में रहे और मैं छोट छोट गाछे के छाहिर में। यहाँ पे बोर गाछे का मतलब सूर्य नारायण चौधरी से है, जबकि छोट गाछ का मतलब देव नारायण चौधरी से है। खोरठा में पेड़ को गाछ कहा जाता है और छाहिर यानी छाया। यहाँ पे छाहिर का अर्थ संगति से लिया गया है, यानी कि जो रोहन है वो बड़े गाछ के छाया में रहता है, यानी कि सूर्य नारायण चौधरी के संगति में रहता है, जबकि मोहन है वह छोटे गाछ के छाया में रहता है, यानी कि देव नारायण चौधरी के संगति में रहता है। मोहन का बात पूरा खत्म भी नहीं हुआ होता है कि रोहन बोल उठता है कि तुम्हारा पहेली वाला बात हम समझ नहीं पाए, थोड़ा अच्छे से बताओ। मोहन बोलता है, रोहन, तुम जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू के गोर तरे रहे हो। सूर्य नारायण चौधरी ओकर पिताजी बिरजू चौधरी जब तुमको बुलाते हैं तुम जाते हो।
हाजिर रहते हो कि नहीं बोलो। हाँ, तभी भी और अभी भी, रोहन उत्तर देता है। फिर आज क्यों रो रहे हो? दूसरे को देख के, मुझे देख के? तुम तो जमींदार संग रहने वाले, जमींदार बुद्धि जानने वाले, तुमको तो जमींदार की तरह होना चाहिए। तुम हमसे भी गरीब कैसे हो गए? मोहन एक सांस में सारी बात बोल देता है। रोहन चुप रहता है। उसके पास मोहन के सवाल का कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि वे अच्छी तरह समझ गया है। रोहन को चुप देख के मोहन आगे बात नहीं बढ़ाता है। रोहन मन में सोचने लगता है कि मोहन तो ठीक कह रहा है। हम, मेरे पिताजी और मेरे बाल बच्चा सभी तो बिरजू बाबू और सूरज बाबू की वफादारी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। वो लोग का वफादारी करते ही हम लोग का ज़िंदगी बीत रहा है। अभी भी वही काम कर रहे हैं। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, नहाने का पानी भर दो, पूजा का फूल ला दो, उसको बुला देना, सामान रोज पहुँचा देना, कल बेटा पढ़ने जा रहा है, ट्रेन बिठा देना, बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर। कभी कहते हैं मेरा सीसी घटल है, ला दो, लो 50 रुपया, तुम भी 5 का पी लेना। रोहन अब उठ गया है जमींदार के घर का वफादारी करते करते। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी मोहन टोकता है, यानी कि उसे बोलता है। क्या सोचने लगे रोहन, कहाँ खो गए तुम? मोहन के टोकल से अचानक रोहन का नींद टूटता है और बोल पड़ता है, हम तो अभी भी वही कर रहे हैं। मेरी पत्नी और बाल बच्चा उसी के जुगाड़ करते हैं। कभी कभी अपना पेट की खातिर सूरज बाबू और उसके घर वालों से नज़र बचा के इधर उधर मजदूरी करके घर चलाते हैं। और रोहन चुप हो जाता है और पूरा उदास हो जाता है, जैसे उसके भीतर से एहसास हो रहा है। मोहन बोलना शुरू करता है, तुम लंबा गाछ तरे रहे, तुम बहुत बुद्धि ज्ञान सीखे, जैसे कि थकने का, बेईमानी का, शोषण करने का तौर तरीका देखे, सुने और सीखे। मैं भी एक गाछ तरे रहे और सीखे। उन्हीं की कृपा से आज हम शान से चल भूल रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वही है जो बुढ़ापा में मेहनत करके काम करना सिखाए, बुढ़ापा में जवानी का जोश जगाए। उन्हीं का शिक्षा दान से आज मैं खुश हूँ। मिट्टी काटने से भी मुझे शर्म नहीं आता, बाजार से सब्जी लाने जाने में भी कोई अपमान नहीं लगता, घर का कोई काम करने से भी कोई आस्कत नहीं लगता। आस्कत से यहाँ पे अर्थ है आलस्य से। बड़ी देर से रोहन मोहन का बात सुना और आखिर में पूछ बैठा, किस गाछे बात कर रहे हो? गाछ यानी कि पेड़, थोड़ा अच्छे से बताओ। मोहन बोलता है, वो गुरुजी देव नारायण चौधरी, उन्हीं के छाहिर हम रहे, यानी कि उन्हीं की संगति में हम रहे। मेरा बाल बच्चा पढ़ा लिखा और अपना अपना काम में लगे हैं, मगर सुख शांति से हैं। सुख शांति और ताकत उन्हीं की देन है। कितना भी काम करे लेकिन थकान नहीं आता। शाम को एक गिलास गरम गरम दूध जो पी लेते हैं। मौत, दारू, हरिया असमय खाने पीने से काम, नाम और स्वभाव नाचता है, यानी कि काम, नाम और स्वभाव का नाश होता है। इसीलिए हम ये सब का सेवन नहीं करते हैं। मेरे अगल बगल में भी एक दो को छोड़कर सब पीते हैं, उनका भी हालत तुम्हारे जैसा है। इसी तरह दोनों कोई अपना अपना बात करते हैं। दोनों कोई भूखे प्यासे होते हैं। वहाँ से तारी वाला जा रहा होता है। रोहन उसे देखता है और बुलाता है। रोहन तारी वाला से 2 गिलास तारी पीता है, जबकि मोहन तारी वाला से पूछता है कि क्या पीने का पानी है तुम्हारे पास?
तो तारी वाला बोलता है कि मेरे पास 3 गिलास पीने का पानी है, पर वह मेरे लिए यानी कि वो अपने लिए रखा है, वह उसे 1 गिलास पानी दे सकता है। मोहन पानी पीता है और रोहन तारी पीता है। मोहन का पानी का पैसा तारी वाला नहीं लेता है, जबकि रोहन का तारी का पैसा उससे लेता है और आगे बढ़ जाता है। दोनों कोई पानी पी लेते हैं, जिससे कि शरीर का थकान कुछ मिटता है और दोनों वहीं पे सो रहते हैं। जब नींद खुलती है तो शाम का 5 बज गया होता है। मोहन बोल उठता है कि चलो भाई चलते हैं, क्योंकि घर वाले चिंता करेंगे, क्योंकि आज दोपहर में भी खाने के लिए घर नहीं गए हैं। दोनों कोई पेड़ के छांव से उठते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में छगन साव का दुकान पड़ता है। छगन साव की दुकान के बाहर में टोला के बच्चों लोग को रिझाने के लिए बिस्कुट, दालमूट, लेमचूस वगैरह था, लेकिन भीतर में गरम गरम पकौड़ी, आलू चाप, धुसका, प्याजी छका रहा था दारू पीने के लिए। छगन साव का दुकान बाहर से छोटा था, मगर भीतर से कारोबार बड़ा था। बिस्कुट, लेमन जूस, पकौड़ी, आलू चाप, दारू मोद का कारोबार तो था ही, साथ ही महाजन का भी कारोबार था। सूद बत्ता, इरबी गिरबी, पैसा उधार सब चलता था। जब मोहन और सोहन छगन साव की दुकान के पास पहुंचा तो छगन साव बाहर में ही बैठा हुआ था। रोहन का तो स्वभाव वह जानता था, मगर मोहन को उसके साथ देखकर मजाक कर हंसते हुए बोला, मोहन आओ, अंदर की तरफ आओ, थोड़ा सा बैठ लो, दारू पी लो, नहीं पियोगे तो पकौड़ी तो 2-4 गो खा लो। मोहन को मन नहीं होता है, फिर भी वह रुक जाता है। रोहन भी रुक जाता है। मोहन को मन ना होते हुए भी अंदर बेंच में बैठ जाता है। रोहन भी बैठ जाता है। दोनों कोई भूखे थे, इसीलिए दोनों कोई पकौड़ी और आलू चॉप खा लेते हैं। जब मोहन छगन साव को पैसे देने जाता है तो छगन साव बोलता है कि तुम आज मेरे दुकान में पहली बार आए हो, तो मैं तुमसे पैसा नहीं लूँगा, फिर कभी आओगे तब पैसा दे देना। मोहन बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, हम तुम्हारे यहाँ खाने की खातिर आए हैं, तो इसका दाम चुकाना मेरा कर्तव्य है। हम जिस दिन मेहमान बन के तुम्हारे यहाँ आएंगे, उस दिन जितना सेवा सत्कार करना होगा कर लेना, उस दिन हम कुछ नहीं कहेंगे। और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रोहन को बहुत ताज्जुब होता है। रोहन मोहन से पूछता है कि जब वह पैसा लेने के लिए नहीं खोज रहा था, फिर भी तुम उसे पैसा क्यों दिए? मोहन बोलता है, बोका, इतना भी तुमको समझ नहीं आया? वो हमको लोभ देकर फंसाना चाहता है, बिना वजह का, बिना कारण मुझे कृतज्ञ बनाना चाहता है। हिसकाने के बाद यानी कि आदत हो जाने के बाद उधार पधार दिए का दौर शुरू होगा, फिर पीने पियाने का भी जोर देगा। वो अपने चंगुल में फंसाने की खातिर ही जाल फेंक रहा था। हम इतना बुर्बक तो नहीं न है कि ये हम ना समझ पाए। लेकिन छोड़ो ये सब बात, चलो अपना अपना घर चलते हैं। 1 महीना बाद जब मोहन शहर से वापस लौट रहा था, तभी उसका भेंट रोहन संग होता है। रोहन सूरज बाबू के बिल्डिंग में काम करके घर जा रहा था। मोहन पूछता है रोहन से, का हाल चाल है गोतिया, काम धाम तो ठीक चल रहा है ना? रोहन बोलता है, हाँ गोतिया, पहले से बहुत अच्छा, अब हुकुमदारी काम हो गया है। काम करते हैं दिधाई के और दाम लेते हैं एठाई के, यानी काम भी पूरा करता है और उसका दाम भी पूरा लेता है। दारू मूड भी कम हो गया है। बात बात में रोहन बोल उठता है कि तुम अपने गुरुजी से भेंट नहीं करवाओगे, हम भी शिक्षा लेंगे उनसे। मोहन बोलता है, क्यों नहीं,
और अपने गुरुजी देवनारायण चौधरी के पास ले जाता है। रोहन से गुरुजी बोलते हैं कि शिक्षा लेने से पहले तुमको मुझे 3 गो चीज़ देना होगा। पहला है मन का दान, दूसरा है तन का दान और आखिरी है धन का दान। मन सबसे बड़ा चीज़ है। ये बड़ा बड़ा पेड़ से भी बड़ा है, आकाश से भी ऊंचा है, धरती से भी नीचा है। ये चलता रहता है। इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा इसी का रूप है। इसका दान करना पड़ेगा, यानी इसको जीतना होगा। मन को चंचल नहीं रखना होगा, एक रास्ता चुनना होगा। रोहन, तुमको सबसे पहले दारू मौत पीने के लिए छोड़ना होगा। इससे तुम्हारा मन कंट्रोल होगा। मन का कंट्रोल होने के बाद तन यानी शरीर कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी शरीर से खट के खून पसीना गाड़ के खाए हो तो, यानी कि खूब मेहनत करके तुमको खाना होगा। यानी थोड़ा सा काम करके फिर आराम करना नहीं पड़ेगा, यानी कि आलस से नहीं करना पड़ेगा। आलस से करने से तुम्हारा विकास का जो इच्छा मन में है वह पूरा नहीं हो पाएगा। जितना मेहनत करोगे उतना भूख लगेगा और समय से पेट भर खाओगे, जिससे सब दिन तन यानी कि शरीर बना रहेगा। तीसरा है लोभ रूपी छाहिर, यानी कि गलत संगति, गलत तरीका को छोड़ना होगा। अगर तुम ये तीनों का दान कर पाओगे तो तुम इस बुढ़ापे में भी मेरा चेला बन पाओगे। मेरा चेला यानी कि शिष्य बन पाओगे। रोहन बोलता है, कोशिश करेंगे गुरुजी। यदि मैं सीख लिए सके तो 6 महीना साल भर बाद फिर अपना सफलता विफलता सुनाने आएंगे। कहते हुए रोहन उठता है। मोहन भी उठता है और बोलता है, तो आज जाते हैं गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम करता है और दोनों अपने अपने घर चल जाते हैं। तो ये था खोरठा का छाहिर का एक बहुत ही सुंदर स्टोरी। इस स्टोरी से आपका JSSC CGL में भी प्रश्न रहेंगे। अगर आप इसे बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको यह स्टोरी कैसा लगा, आपको क्या सीख मिली इस स्टोरी से, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।